तरमीम है क्या? ये 17 सीटों वाली हुकूमत है और इसके पास मैंडेट भी नहीं है और ये कोशिश कर रही है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म करें और सारी अदालतों खत्म करके इससे ऊपर एक नई अदालत बनाएं, अपनी मर्जी के कानून बनाएं और लोगों को रगड़ा लगाएं पाकिस्तान के कि इनको याद आ जाए इनकी नानी। जब एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, तो फिर एक नई अदालत बना के अपना डंडा चलाने की क्या जरूरत है? इनको क्या फायदा होगा अदालतों के ऊपर अदालतें बना के? देखें, फिरौन को किस चीज का फायदा होता है फिरौनियत करके, यजीद को किस चीज का फायदा होता है यजीदियत करके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस जो है वो खुद अपनी ताकत का खात्मा करते करते एक नई ताकत जो है वो बनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद? काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस की सीट पर आएंगे तो तभी नवाज शरीफ की वापसी होगी, तब तमाम डाकू चोर लुटेरे उनको व्हाइट चिट क्लीन चिट दी जाएगी, फिर इमरान खान को अंदर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक ना अजीब सा, स्पेशली जो हमारे वकला हजरात हैं, उन्होंने एक रोला डाला हुआ है कि आइनी तरमीम। तो मुझे तो खैर इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आइनी तरमीम है क्या, इसका मकसद क्या है। तो यही सारे मामला पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल जट। इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये आइनी तरमीम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में सुनने को हमें मिल रहा है, आइनी तरमीम है क्या? सबसे पहले ये बताएं। जी, आइनी तरमीम जो है इसके लफ्ज़ी मायने है कि किसी भी आइन में तरमीम करना, यानी जो कानून मुल्क में मौजूद है उसके अंदर रद्दोबदल करने को आइनी तरमीम कहते हैं। तो आइनी तरमीम पाकिस्तान की कानून साज असम्बली, जिसको हम लोगों को जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं वो असम्बली में जाते हैं, वो कानून में तब्दीली करते हैं या पाकिस्तान की आवाम के हक़ में जो कानून होता है उसके लिए कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, या वक्त के साथ साथ नए कवानीन बनते रहते हैं। लेकिन ये जो आइनी तरमीम आप सुन रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की आइनी तरमीम है। ये आइनी तरमीम, ये जो हुकूमत है, ये 17 सीटों वाली हुकूमत है और इसके पास मैंडेट भी नहीं है और ये कोशिश कर रही है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म करें और सारी अदालतों ख़त्म करके इससे ऊपर एक नई अदालत बनाएं और जो काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब हैं उनको जो एक्सटेंशन देनी है उसका चीफ जस्टिस लगा के, उसका जज लगा के, उसका हेड लगा के अपनी मर्ज़ी के कानून बनाएं और लोगों को रगड़ा लगाएं पाकिस्तान के कि इनको याद आ जाए इनकी नानी। तो ये आइनी तरमीम है जिसके लिए PTI की सीटें होना ज़रूरी थी, हुकूमत की सीटें होना ज़रूरी थी, उनकी सीट्स हुई नहीं है, लेकिन ये है कि वो आइनी तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, लोअर कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर एक नई अदालत बना के अपना डंडा चलाने की क्या ज़रूरत है? ये एक डिक्टेटरशिप की अलामत है कि जो भी यहाँ पे है वो अपनी डिक्टेटर चलाना चाहते हैं, यानी कि वन मैन शो गेम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे ही पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, किस नहज पर जा रहा है, गुर्बत के बुरे हालात हैं, बिजली का क्या सूरत हाल है, गरीब आदमी रोटी से तंग है, ये पाकिस्तानी आवाम नहीं होने देगी। इससे इनको क्या फ़ायदा होगा अदालतों के ऊपर अदालतें बना के? देखें, फ़िरौन को किस चीज़ का फ़ायदा होता है फिरौनियत करके, यजीद को किस चीज़ का फ़ायदा होता है यजीदियत करके। जो मालो दौलत बना रहे हैं, वो अपने पेट बना रहे हैं, वो दुबई में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कई अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, वो कौन है? वो पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहाँ से है पैसे? कौन सवाल करेगा? ये इनसे सवाल करो तो ये उठा लेते हैं। तो इसलिए आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये होने नहीं देगी और वही जमात है जो अक्सरियत में है और वो खड़ी हुई है, वो डट के खड़ी हुई है और उम्मीद यही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस जो है वो खुद अपनी ताकत का खात्मा करते करते एक नई ताकत जो है वो बनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद यही था कि जब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से लाया गया, डील की गई, लंदन प्लान बनाया गया, उस लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि काजी फायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस की सीट पर आएंगे तो तभी नवाज शरीफ की वापसी होगी, तब तमाम डाकू चोर लुटेरे उनको वाइट चिट क्लीन चिट दी जाएगी, फिर इमरान खान को अंदर किया जाएगा और भोंडे केसेस के ज़रिए, इद्दत केस, ये जो केस बनते ही नहीं थे, वो इमरान खान अब भी बिल्कुल सारे केसेस से बरी हो गया। ये उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को जब कहा गया, इन्होंने बड़ा रोला डाला कि जी वो जो 100 मोटो एक्शन है वो ख़त्म किया जाए, फ़लाँ किया जाए। तो वो 100 मोटो एक्शन तो आवाम की भलाई के लिए है कि कोई भी चीफ जस्टिस हो, अगर कहीं ज़्यादती हुई है, जैसे अरशद शरीफ कत्ल हो गया, इमरान रियाज को उठाया गया, तो ये ऐसे केसेस के लिए चीफ जस्टिस की पावर होती है कि वो जैसे कहता है, इससे पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो उन्होंने जनाब बड़े ऐसे इकदाम किए। अब ये काजी फायज़ ईसा साहब इसलिए ख़त्म कर रहे थे कि मुझे कोई बोलना ना पड़े, मैं एक आंख बंद करके फैसले देता रहूँ और आवाम के ऊपर जुल्म करते रहो, जो PTI के लोगों के ऊपर हुआ। अब ये दोबारा चाह रहे हैं कि मुझे ताकत दो। अब ये ताकत क्यों दे जब एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है, ऑलरेडी हाई कोर्ट मौजूद है, लोअर कोर्ट मौजूद है, सारे फोरम मौजूद हैं। हम इस कानून को क्यों तोड़ें? हम आइन को क्यों तोड़ें? आइन को तोड़ने वाला गद्दार वतन होता है। पाकिस्तान के साथ गद्दारी है अगर हम इस आइन को तोड़ते हैं, या हम आइनी तरमीम करेंगे। ये खूनी आइनी तरमीम है, अवाम का खून बहेगा इसमें लोगों के साथ जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाएंगे। तो ये काजी साहब कहते हैं मैं इसको एंजॉय करूँगा,
और होता यही है कि जब ये ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन ये अपने हाथों में डंडा लेके घुमाते हैं, बाद में जब रिटायर होते हैं तो बैरून मुल्क भाग जाते हैं। तो काजी साहब का भी यही प्लान है और ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो काजी साहब अभी कर रहे हैं। अच्छा सर, इतने अरसे में एज अ एडवोकेट आपको अभी तक क्या फील हुआ है कि कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो कि बेनकाब हुई हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? ज़ाहिरी बात है, बहुत सारी काली भेड़ें हैं जो बेनकाब हुई हैं। वो काली भेड़ें देखें, जो लोग नारे मारते थे, आवाज़ें लगाते थे हम हक सच के साथ हैं, आज वो कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान की सियासत को इन्होंने फ़रोख्त करके रख दिया है, एक मंडी बना दी है इन्होंने कि मवेशी मंडियों के रेट लग रहे हैं। ये जनाब पार्लियामेंट है या क्या है? यहाँ पर लोगों को उठा लेते हैं, MNAs को उठा लेते हैं। पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, PTI के MNAs को असेंबली के अंदर से, कानून साज असेंबली के अंदर से उठाया गया। ये भी 9 मई की तरह एक वाक़या है कि एक कानून साज असेंबली जो पूरे पाकिस्तान को चलाती है, जो आइन की मुहाफिज है, वहाँ से MNAs को उठा लिया गया और नामालूम लोगों ने उठाया जिनके मुंह पे नकाब थे और वर्दी में भी नहीं थे। तो ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ा तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम ये नहीं होने देगी, आइनी तरमीम वकला ये नहीं होने देंगे, कानूनी जितने भी हमारे वकील भाई हैं, कानूनदान हैं और ये जो जुडिशरी है ये खड़ी हुई है, ये नहीं होने देगी। सर मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करके क्या वफाकी हुकूमत शहीद होना चाहती है? तो ज़ाहिरी बात है, फिर शहादत ही है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही है कि इलेक्शन कमीशन को कहा वक्त पे इलेक्शन कराओ, उसने नहीं कराए, साल बाद कराए। फिर उसके बाद कहा जी ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये PTI की, उनको वापस दी जाएं। वो कहते हैं जी नहीं जी, फैसला पढ़ने में समझ नहीं आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू में फैसला जारी किया कि ताकि इंग्लिश में भी किया, उर्दू में भी कर लें ताकि पढ़ लें। इलेक्शन कमीशन ने ये उसमें जवाज़ दिया था कि हमें पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उर्दू में भी फैसला दे दिया है। तो अब भी वो उसके ऊपर अमल दरामद करने से कासिर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी कठपुतली बनी हुई है हुकूमत की। तो ये एक ज़्यादती है, जुल्म है, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मर्द कलंदर की निशानी है, मुसलमान की निशानी है, मोमिन की निशानी है। लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं? आखिर में यही पैगाम है कि आइनी तरमीम ना हो सकती है और ना ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। आइनी तरमीम, जो आइन मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ोरम मौजूद है, हाई कोर्ट का फ़ोरम मौजूद है, ये आइनी तरमीम करके आवाम का ब्लंडर, आवाम का खून ना बहाया जाए, जुल्म सितम की दास्तानें ना रकम की जाएँ। जो अपनी ड्यूटी करता है वो अपनी ड्यूटी करे और कोई आइनी तरमीम नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा किरदार आइनी तरमीम के जो लात मारी है वो मौलाना फजलुर रहमान ने मारी है। मौलाना फजलुर रहमान अहम वो किरदार बने जिन्होंने ये आइनी तरमीम के ऊपर लात मारी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मैं पूछती हूँ कि उन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, कभी इधर कभी उधर, तो क्या लग रहा है? कंफ्यूज नहीं किया, उन्होंने बरमला असम्बली में खड़े होकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा अवाम के हक़ में बात की और पूरी अवाम उनको सराह रही है। हम भी उनको सलूट पेश कर रहे हैं कि उन्होंने आइनी तरमीम का रास्ता बंद कर दिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक